नमस्कार साथियों, एनजी के भी यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। तो साथियों, शुरू कर रहे हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान का टेस्ट। आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं एक बार फिर। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, मैकडोगल के अनुसार पलायन मूल प्रवृत्ति से संबंधित संवेग कौन सा है? साथियों, मैकडोगल के अनुसार पलायन जो मूल प्रवृत्ति से संबंधित कौन सा संवेग है? तो संवेग पलायन से संबंधित कौन सा है? क्रोध है, भय है, करुणा है या वात्सल्य? तो साथियों, पलायन, तो आंसर होगा आपका पलायन मूल प्रवृत्ति है और उसका संवेग होगा भय। क्या होगा? भय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरक व्यक्ति उस क्रिया को चुनने में सहायता देता है जिसे करने की इच्छा होती है। अधिगम में अभिप्रेरणा के महत्व को प्रदर्शित करने हेतु यह कथन किसका है? साथियों, जो डेफिनेशन दिए, शानदार डेफिनेशन है। शुरू करते हैं। देखिए एक बार फिर, प्रेरक व्यक्ति उस क्रिया को चुनने में सहायता देता है, यानी कि प्रेरक उस व्यक्ति को क्रिया चुनने में सहायता देता है जिसे करने की इच्छा होती है। अधिगम में अभिप्रेरणा के महत्व को प्रदर्शित करने हेतु यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने दिया है? गॉडविन ने दिया है, थॉमसन ने दिया है, क्रो एंड क्रो ने दिया है या वाटसन दिया है? तो साथियों, यह कथन क्रो एंड क्रो का है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कृत्रिम अभिप्रेरक है? कृत्रिम अभिप्रेरक पूछ रहा है साथियों। तो प्रशंसा, दंड, पुरस्कार एवं उपरोक्त सभी। तो साथियों, प्रशंसा, दंड एवं पुरस्कार ये सभी प्रेरक कृत्रिम प्रेरक हैं। तो आपका आंसर होगा द। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी अभिप्रेरणा की विधि नहीं है? अभिप्रेरणा की विधि नहीं है। पाठ में रुचि उत्पन्न करना, बालकों में प्रतिद्वंद्विता की भावना का विकास करना, अच्छे कार्यों के लिए बालकों की प्रशंसा करना, और इनमें से कौन सा नहीं है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अभिप्रेरणा की विधि नहीं है। क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो पाठ में रुचि उत्पन्न करना, बालकों में प्रतिद्वंद्विता की भावना का विकास करना, अच्छे कार्यों के लिए बालकों की प्रशंसा करना, उनमें से कोई नहीं। तो साथियों, सभी अभिप्रेरणा के सहायक हैं, अभिप्रेरणा के विधियां हैं कि रुचि भी उत्पन्न करती है अभिप्रेरणा, प्रतिद्वंद्विता की भावना का विकास भी करती हैं और अच्छे कार्यों के लिए बालकों में प्रशंसा भी करना सिखाती हैं। तथा ये पूछ रहा है विधि नहीं है, तो इसमें से कोई भी नहीं है। तो आपका आंसर होगा द। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अभिप्रेरणा का कौन सा प्रभाव सीखने को प्रभावित करता है? अभिप्रेरणा का कौन सा प्रभाव सीखने को प्रभावी बनाता है? ऑप्शन ए, इससे छात्रों को सीखने की गति तीव्रता होती है, सत्य है। यह व्यवहार को निर्देशित करता है, यह भी सत्य है। यह छात्रों के अधिगम की गुणवत्ता में वृद्धि करती है, यह भी सत्य है। उपरोक्त सभी तो आपके सभी सही हैं, तो आंसर होगा द। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है? मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक साथियों, पहले पूछा था कि कृत्रिम अभिप्रेरक और अब पूछ रहे हैं मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। तो भय, क्रोध, प्रेम एवं जिज्ञासा कौन सा अभिप्रेरक मनोवैज्ञानिक है? तो साथियों, भय, क्रोध और प्रेम ये सभी क्या है? कृत्रिम है। लेकिन जिज्ञासा ये मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है। तो आपका आंसर होगा स। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जैविक अभिप्रेरक है? जैविक पूछ रहा है साथी। निम्न में से कौन सा जैविक अभिप्रेरक है? तो रचनात्मक, क्रोध, पलायन एवं जिज्ञासा। तो साथियों, यहाँ पर क्रोध है एक इंसान में होता है, तो यह जैविक प्रेरक होगा, जैविक प्रेरक होगा। आपका आंसर जैविक प्रेरक पूछा है, तो रचनात्मक नहीं है, पलायन भी नहीं है, जिज्ञासा भी नहीं है, क्रोध आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से आंतरिक या स्वाभाविक अभिप्रेरक है? आंतरिक या स्वाभाविक अभिप्रेरक कौन सा है? भय, अनुकरण, आदत एवं प्रशंसा। तो साथियों, इसमें आंसर होगा आपका अनुकरण। एक आंतरिक एवं स्वाभाविक है, एक व्यक्ति में स्वभाव से ही नजर आता है कि अनुकरण इसका स्वाभाविक है। तो आपका आंसर होगा आंतरिक या स्वाभाविक में अभिप्रेरक कौन सा है? अनुकरण। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है? साथियों, आंसर पूछा है प्रश्न में कि अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक
सबसे महत्वपूर्ण है उत्तम शैक्षिक वातावरण, शिक्षण विधि, अभिप्रेरणा एवं शिक्षक। तो कौन सा होगा साथियों? अभिप्रेरणा, शिक्षक, शिक्षण विधि एवं शैक्षिक वातावरण। तो साथियों अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है तो वो है शिक्षक। आपका आंसर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम की प्राणवायु हैं। अधिगम की प्राणवायु क्या है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिप्रेरणा एवं सृजनात्मक। तो साथियों अधिगम की प्राणवायु अभिप्रेरणा को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि अधिगम की प्राणवायु क्या है? तो अधिगम की प्राणवायु क्या है? अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी अभिप्रेरणा की उचित विधि नहीं है? साथियों क्वेश्चन को समझना, विधि नहीं है पूछ रहा है, कौन सी विधि अभिप्रेरणा की नहीं है? दंड का प्रयोग, प्रशंसा या निंदा, प्रगति एवं परिणाम की जानकारी, प्रतिस्पर्धा व सहयोग की भावना। तो साथियों अभिप्रेरणा हमेशा दंड के माध्यम से नहीं दी जा सकती, जबकि निंदा या प्रशंसा के माध्यम से दी जा सकती है, प्रगति या परिणाम की जानकारी भी दी जा सकती है, प्रतिस्पर्धा सहयोग भी होता है, लेकिन दंड का प्रयोग अभिप्रेरणा के अंतर्गत नहीं होता है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, मूल प्रवृत्ति का प्रभाव शक्ति प्रदान करता है। मूल प्रवृत्ति का प्रभाव शक्ति प्रदान करता है। क्या शक्ति प्रदान करता है साथियों? बालकों के विकास को, बालकों के व्यवहार को, व्यक्ति के व्यवहार को एवं व्यक्ति के विकास को। तो साथियों आपका आंसर होगा मूल प्रवृत्ति का प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है, तो आपका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, मूल प्रवृत्ति का प्रतीक है। प्रतीक पूछ रहा है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मूल प्रवृत्ति का प्रतीक क्या है, कौन सा है? तो मूल प्रवृत्ति का प्रतीक संवेग है, वेग है, वंश है या मूल प्रवृत्तियां हैं। तो आपका आंसर होगा संवेग। मूल प्रवृत्ति का प्रतीक होता है संवेग। ठीक है, अगला प्रश्न, रक्त संचार का बढ़ना निम्न में से किसका उदाहरण है? रक्त के संचार का बढ़ना किसका उदाहरण है? आंतरिक दशा में परिवर्तन, शारीरिक दशा में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन तथा मानसिक दशा में परिवर्तन। तो रक्त संचार शरीर के अंदर होता है और उसका शारीरिक दशा में परिवर्तन नहीं होता है, व्यवहार में भी नहीं होता है तथा मानसिक दशा में भी नहीं होता है। तो आंतरिक दशा आपका आंसर होगा ए, आंतरिक दशा में परिवर्तन। निम्न में से अगला प्रश्न देख दे। अगला प्रश्न, निम्न में से प्राकृतिक प्रेरक हैं। प्राकृतिक प्रेरक पूछ रहा है साथियों, आदत की व्यवस्था, कला, काम एवं पुरस्कार। कौन सा है प्राकृतिक प्रेरक? तो काम प्राकृतिक प्रेरक हैं। क्या है? काम प्राकृतिक प्रेरक है। आंसर होगा स। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? जन्मजात नहीं है पूछ रहा है साथियों, समझना क्वेश्चन को। कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, पुस्तक और काम, ये सभी जन्मजात होते हैं साथियों। प्यार भी होता है, काम भी होता है, भूख भी होती है, प्रेम तथा पुस्तक जन्मजात नहीं है। तो आपका आंसर होगा स। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या बालक को प्रेरित नहीं करना चाहिए? बालक को क्या प्रेरित नहीं करना चाहिए? पुरस्कार, अरुचि, प्रतियोगिता एवं रुचि। तो बालक को अरुचि प्रेरित नहीं करता है। क्या प्रेरित नहीं? पुरस्कार भी प्रेरित करता है, प्रतियोगिता भी प्रेरित करती है, रुचि भी प्रेरित करती है, जबकि अरुचि प्रेरित नहीं करता है। तो आपका आंसर होगा, आपका आंसर क्या होगा? ब। अगला प्रश्न, निम्न में से बाह्य प्रेरक हैं। बाह्य प्रेरक क्या है? निम्न में से बाह्य प्रेरक है दंड व आरोप, पुरस्कार व प्रशंसा, सम्मान, उपयुक्त सभी। तो साथियों ये सभी हैं। बाह्य प्रेरक में दंड और आरोप भी है, पुरस्कार व प्रशंसा भी है, सम्मान भी है। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। ठीक है, द ऑप्शन होगा। क्या हुआ आपका आंसर? उपयुक्त सभी। जिस लक्ष्य, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस लक्ष्य के प्रति पहले कोई आकर्षक नहीं था उस लक्ष्य के प्रति कार्य की उत्तेजना भी अभिप्रेरणा है। यह कथन किसका है? साथियों समझना क्वेश्चन को कि जिस लक्ष्य के प्रति कोई आकर्षक नहीं था उसी या उस लक्ष्य के प्रति कार्य की उत्तेजना ही अभिप्रेरणा है। यह कथन किसका है? किसने दिया है? किस विद्वान ने दिया है? परिभाषा अच्छी है, पूछा जा सकता है। मैकडोनाल्ड, मैकडूगल, बर्नार्ड व वुडवर्थ। तो किसने दिया है? बर्नार्ड ने दिया है ये कथन। जिस लक्ष्य के प्रति कोई आकर्षक नहीं था उस लक्ष्य के प्रति कार्य की उत्तेजना ही क्या है? अभिप्रेरणा। यह कथन किसका है? बर्नार्ड का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रेरक व्यक्ति के निम्न में से कौन सा प्रेरित व्यवहार की विशेषता है? साथियों निम्न में से कौन सा प्रेरित व्यवहार की विशेषता है? कौन सा है?
उत्सुकता, शक्ति संचालन, निरंतरता, उपरोक्त सभी का आपका आंसर होगा साथियों उपरोक्त सभी। उत्सुकता भी होती है, शक्ति संचालन भी होती है, निरंतरता भी होती है, तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा देने का प्रमुख तरीका है। तरीका क्या होता है? पुरस्कार देना, प्रशंसा देना, प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा? उपयुक्त सभी। यानी पुरस्कार से भी अभिप्रेरणा दी जा सकती है, प्रशंसा से भी दी जा सकती है, प्रतिस्पर्धा से भी दी जा सकती है, तो उपयुक्त सभी आपका आंसर होगा। अगला, अभिप्रेरणा प्रदान करने वाला कारक है। अभिप्रेरणा को प्रदान करने वाला कारक कौन सा है? प्रोत्साहन, उत्तेजना करना, पुरस्कार करना एवं उपरोक्त सभी। प्रोत्साहन करना, उत्तेजित करना, पुरस्कृत करना एवं उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा साथियों उपयुक्त सभी। अभिप्रेरणा प्रदान की जा सकती है प्रोत्साहन करके, उत्तेजित करके, पुरस्कृत करके, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रेरक होता है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रेरक होता है उत्तरदायित्व, प्रगति, निष्पत्ति एवं उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा? प्रेरक क्या होता है? प्रेरक एक उत्तरदायित्व होता है, प्रगति होती है, निष्पत्ति होती है, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त सभी आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, गैरेट अभिप्रेरकों को कितने भागों में बांटता है? साथियों, गैरेट ने अभिप्रेरक कितने भागों में बांटा है? गैरेट ने अभिप्रेरक 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में गैरेट ने अभिप्रेरक के 3 प्रकार बताए हैं। तो आपका आंसर होगा सर। निम्न में से कौन सा अभिप्रेरक गैरेट द्वारा नहीं बताया गया है? गैरेट ने कौन सा अभिप्रेरक नहीं बताया? कृत्रिम, जैविक, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक एवं सामाजिक अभिप्रेरक। तो साथियों, उन्होंने कृत्रिम अभिप्रेरक नहीं बताया है, नहीं बताया, पूछ रहा है। अगर बताया होता, ये पूछा जाता तो जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक के अलावा किसी और दिया जाता। ठीक है, इन तीनों को नहीं देकर किसी और दिया जाता, सामाजिक दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि नहीं दिया है, गैरेट ने कौन सा अभिप्रेरक नहीं बताया है, तो आपका आंसर होगा कृत्रिम अभिप्रेरक। ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं। कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी है तो कमेंट्स करना और बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।